पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। चलो हाँ, बड़ा आया है चोरी करने हमारे यहाँ। अचानक पुलिस कैसे आ गई? अचानक से नहीं आई है, हमने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। काफी आराम से चाय पीना। देख तेरे दादाजी घंटा टाइम में पैसे लगा के बर्बाद कर दें, अब पंखा जलवा के उसके पैसे वसूल कर रही हूँ। जल जल। दादी एक बात कहें, हम ना जा रहे हैं, हमारा दिमाग ना खराब हो गया और हमारा दिमाग उबलने लगा और दिमाग में रायता फैल गया। नहीं तो रायता बटोर ले। दादी रायता कैसे समेट सकते हैं? हम अपने दिमाग में थोड़ा सा पानी डाल के आते हैं। नहीं तो रुक। चैन से चाय पी लेने लल्ले। दादी अब हम जा रहे हैं, अगर आपको चाय अच्छी लगी तो ठीक, नहीं अच्छी लगी तो फेंक देना। हाँ नहीं तो हाय जे गर्मी तो मारे डालेगी। अब हम कहाँ करें। कितनी गर्मी है जी, मेरे पंखे को भी क्या हो गया, चल ही नहीं रहा है। अरे मम्मी बिजली ही नहीं है तो कैसे चलेगा? हाय चिड़िया, तूने चादर क्यों ओढ़ रखी है, वो भी इतनी गर्मी में? अरे मम्मी आप ओढ़ो तो पता चलेगा। ओढ़ने की बात मत करना चिड़िया। ओढ़ने के चक्कर में गट्टी के फूफा जी ना एक बारी ठंड से ठुठुर गए थे। हाँ मम्मी लेकिन अभी तो गर्मी का मौसम है। गर्मी? अरे गर्मी में तो ना गट्टी के फूफा जी आग बबूला हो जाया करते थे। हाँ अरे मम्मी ये आग बबूला क्या होता है? सुना तो बहुत है लेकिन देखा नहीं है। देखने की भी बात मत करना चिड़िया। देखने के चक्कर में ना गट्टी के फूफा जी ना हमको एक बारी फिल्म दिखाने लेके गए थे, तीसरी मंजिल। हमको तो वो पहली मंजिल पर ही छोड़कर चले गए। फिर सो गई चिड़िया। अरे चिड़िया ये तो चादर गीली है। मम्मी इसके अंदर बहुत ठंडी हवा आती है, गर्मी से बचने के लिए मैंने ये आइडिया निकाला है। आइडिया की बच्ची, अगर सर्दी लग गई तो? अरे क्या हुआ बुआ जी, क्यों आग बबूला हो रही हो? आग बबूला? जी हम हो रहे हैं। हाँ मम्मी आप आग बबूला हो रही हो क्या? मुझे क्यों नहीं बताया? जब मैं पूछ रही थी तब तो बोल रही थी कि जी आग बबूला की बात मत करना जी। आग बबूला के चक्कर में ही तो गिट्टी के फूफा जी आग बबूला होकर घर छोड़कर चले गए थे और आज तक लौट कर नहीं आए। जी बिंदिया, तुम गिट्टी के फूफा जी की बात काय कर रही हो? क्यों ना करूं, जब आप सारा दिन हर बात पे फूफा जी क्या करती हैं, तो क्या मैं अपने फूफा ससुर की थोड़ी सी बात भी नहीं कर सकती? ये बात तो है, कर लो। लेकिन जैसे कहो ना ये चादर हटा दे वरना इसको सर्दी लग जाएगी। हाँ चिड़िया, तो ये गीली चादर हटा दे, तुझे सर्दी लग जाएगी। और वैसे भी मुझे ज्यादा गर्मी लग रही है। सबसे ज्यादा गर्मी तो हमें लग रही है। हाँ अरे मम्मी सबसे ज्यादा गर्मी मुझे लग रही है, तभी तो मैंने ये चादर ओढ़ा है। मैं तो कहती हूँ बुआ जी अब घर में एसी आना चाहिए जिससे पूरा घर ठंडा हो जाए। दीदी एक ही एसी से पूरा घर ठंडा हो जाएगा? हाँ हाय सच्ची बिंदिया। तो हम ना बाबूजी से कह के 10-15 एसी मंगवा लेते हैं। हाँ बुआ जी मंगवा लीजिए और फिर सारी गर्मियाँ बिल्कुल सर्दी जैसी बीतेंगी। दे ताली। सारी गर्मियाँ सर्दियों में। मम्मी। हाँ क्या मम्मी मेरे कपड़ों में प्रेस क्यों नहीं किया आपने? अरे इतनी गर्मी है, हम तो ढंग से सो भी नहीं पा रहे थे। वो तो तेरे पापा आ गए और उन्होंने हमें हवा की, तब जाके झपकी आई। अब मुझे कॉलेज जाना था ना। अरे भाई तो चले जाओ कॉलेज, सुबह जल्दी उठा है तो जल्दी कॉलेज जा। छन्ना कहता है कि जो लोग जल्दी उठते हैं उनके सूरज ज्यादा उगता है। हाँ फिर वही झन्ना? हाँ वही झन्ना। दुनिया में एक ही झन्ना है। दुनिया में एक ही झन्ना है? ये हमें पता नहीं, पता लगा कर बताते हैं आपको। बेटा तू कॉलेज जा, कॉलेज शुरू हो गया होगा। हो गया कॉलेज शुरू, लेकिन अब मैं इस कपड़ों में मैं कैसे जाऊं कॉलेज बिना प्रेस के? मतलब अजूबा लगूंगा ना। ये तुम्हारी परंपरा है अजूबा लगना? नहीं, मेरा मतलब कॉलेज जाना अपनी परंपरा है। और वैसे भी प्रेस का क्या है, प्रेस साथ में ले जाओ।
अरे प्रेस ले जानी नहीं थी, प्रेस करनी थी। तो ठीक है, अब तू कॉलेज चले जा, वापस आके प्रेस कर देना। ये मुझे नहीं, मम्मी को करनी थी। तो फिर परेशानी क्या है बेटा, तुम कॉलेज जाओ, आपकी मम्मी प्रेस कर लेगी, है ना? पापा, मम्मी को मेरे कपड़ों पे प्रेस करनी थी। ये देखो, बिना मतलब प्रेस के कैसे पुचुड़ पुचुड़, ये देखो ना, ये पहन के जाऊंगा मैं, कार्टून नहीं लगूंगा। ये तो हमारी परंपरा है। कार्टून लगना हमारी परंपरा है। नहीं, मतलब माता अपने बच्चों के कपड़े प्रेस करे, ये हमारी परंपरा है। लेकिन वहां तो सब तुम्हें जानते हैं, तुम बता देना कि कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं आज। हाँ, सब दोस्ती तो है। मैं ऐसे जाऊंगा तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? हाँ, ये बात सच है। इज्जत निभाना ये तो हमारी परंपरा है। वैसे गोल्टी जी, आपने कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए? अरे हम कैसे करते, ऐसे इतनी गर्मी है यहाँ पे, और हमें तो गर्मी के मौसम में ऐसा लगता है कि हम कहीं बर्फ वाले देश में चले जाएं और वहीं पे सारी गर्मी बिता दें। नहीं, आप कहीं मत जाइए बेटा, तुम कॉलेज चले जाओ। वो मैं आपको क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, पता नहीं। अरे तुम्हें क्या समझाना है ये तुम ही समझते हो, लेकिन कैसे समझाना है वो मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें समझाया वैसे तुम मुझे समझाओ और मैं समझ जाऊंगा। समझ गए ना? है ना गोल्टी जी, आप भी समझ गए ना? क्या बोल रहे हैं ये? नहीं, तुम तो समझ गए ना गेटी? हाँ, समझ गया ना, समझ गया। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ, देखता हूँ कहीं और करा लूंगा प्रेस। हैं? अरे देखा, मेरा बेटा है, मैंने कितनी अच्छी तरह उसे समझाया, इतना खुश होके गया, मुझे थैंक यू भी बोल के गया। अब तू भी मत चल, पहले तो चाव चाव कर भी रहा था, अब तो एकदम ही मर गया। कौन मर गया? मरते तो हम हैं आप पर, लेकिन गेटी जी अभी ना ये पंखा मर गया है, वो भी इतनी गर्मी में। आप कुछ करते क्यों नहीं हो? हम तो चाहते हैं कि आप ना हमें अपनी फटफटी पे घुमाने ले चलो, फिर ना हवाएं चलेंगी, गर्मी भी नहीं लगेगी, और वैसे भी हमारे और आपके बीच में इस पंखे का क्या काम? देखो, दिखाओ, सुनो, सुनाओ। मतलब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? एक तो पहले से ही मैं गुस्से में, ऊपर से तुम टकरा गई। टकराए कहाँ है, आप कहो तो टकरा जाए। प्लीज प्लीज जरा दूर होके बात करो। हम तो बस यही कह रहे थे कि क्या हुआ आपको? कुछ ही नहीं हुआ। कुछ हुआ भी हो तो क्या कर लोगी? अरे आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे दें, आप कह के तो देखो। हमारे कहने पे घर तो जाती हो नहीं, जान दे दोगी? दो, जाओ ना, दो। अरे बिना किसी बात पर क्यों दे दे, जब आपको हमारी जान की जरूरत पड़ेगी ना तो आपके कहे बगैर भी दे देंगे। क्या डायलॉग मारा है, वाह। डायलॉग आपके लिए होगा, हमारे लिए तो कसम है। बस बस बस, कसमें वादे मत कर मेरी माँ, मत कर। तो फिर क्या करूं? ये लो, मेरी शर्ट लो, इसे प्रेस कर दे, मुझे जल्दी से कॉलेज जाना है। हाँ, लेकिन लाइट नहीं है। क्यों, हो गई ना बत्ती गुल? नहीं, मैं तो ये सोच रही थी बस इतना सा काम ये तो मैं चुटकी में कर दूं। हैं? कर दो, जाओ। अरे अभी 1 मिनट में प्रेस कर दूंगी, क्या समझे गेटी जी, टैलेंटेड हूँ, ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। ये बात तो सच है, तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, लेकिन कैसी लड़की हो भाई, भगवान ही जाने। दादी, अरे क्या है? आपको भी गर्मी लग रही है क्या? ना, वो गर्मी कहाँ लग रही है, वो तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोल्ड स्टोरेज में बैठी हूँ। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। ये लो गेटी जी, हो गई प्रेस, पहनो और जाओ। 1 मिनट, ये लोटे से कैसे किया तुमने? अरे लोटे में बस थोड़े से कोयले सुलगा दिए और हो गई प्रेस। वाह, थैंक यू गेटी जी, आपने मुझे वाह वाह कहा। लो लो, तुमको नहीं, ये लोटे और शर्ट से बोल रहा था मैं। हाँ, लाओ शर्ट लो।
तुमसे ही बोल रहा था। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, गुलटी जी ने खाना भी नहीं बनाया, मैं बहुत भूख लग रही है। अरे वो बेचारी खाना भी कैसे बनाए, गर्मी के मारे उसके पैर जल रहे हैं। लेकिन भैया खाना तो हाथों से बनता है। तो हमें भी पता है, लेकिन रसोई के अंदर जाने के लिए तो पैर इस्तेमाल होते हैं ना। अब रसोई जाएंगी नहीं तो खाना कैसे बनाएंगी? अरे इतनी गर्मी है, कोई ना कोई बैल जरूर ढूंढना पड़ेगा। बैल ढूंढना पड़ेगा मतलब? अरे भाई इतनी गर्मी है, कोई ना कोई बैल ढूंढेंगे तभी तो परेशानी दूर होगी, समझे? अरे भैया उसे बैल नहीं हल बोलते हैं, हल ढूंढना पड़ता है। अच्छा एक बात बताइए, जब खेत जोतते हैं पहले क्या आता है, बैल या हल? बैल। तो फिर बैल आएगा तभी तो हल आएगा। अब समझे हम आपकी समझ को। हाँ हम बहुत समझदार हो गए हैं। अभी गेटी को समझा के आए, आपको समझाए? हमें समझाने की जरूरत नहीं है, बाद में समझा देना। अभी हम आपको एक हल मतलब बैल समझाते हैं। कि आप ठंडे पानी में किसी नदी में खड़े हो जाइए, आपका तन मन सब ठंडा हो जाएगा, ताकि छोटे सेठ जी डूब जाएं। डूबेंगे कैसे? क्योंकि हमें तैरना नहीं आता। क्या आपको तैरना भी नहीं आता? हमने सोचा था कम से कम आपको तैरना तो आता ही होगा भैया। अरे हमने भी यही सोचा था। देखा क्या बोल रहे हैं कि आपको कुछ आता ही नहीं है। अरे मेरा मतलब है कि भैया को थोड़ा बहुत तैरना तो आता ही होगा, मतलब किसी कढ़ाई या किसी तासले में ठंडे पानी में खड़े हो जाएंगे तो ठंडे हो जाएंगे। हाँ अगर किसी कढ़ाई या तासले में खड़े हो जाएंगे तो इंसान ठंडा हो जाएगा। और तुम गुलटी जी को ये बता के आते हैं? हाँ अरे क्या बैल सोचा है हमने? अरे बैल नहीं हल। अरे हल नहीं बैल, हम समझाए ना। नहीं मैं समझा दूंगा, आप जाइए ना, अभी इंतजार कर रहे हो। अरे हाँ हाँ हाँ। अरे क्या है? आपको भी गर्मी लग रही है क्या? ना वही गर्मी कहाँ लग रही है, वही तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोल्ड स्टोरेज में बैठी हूँ। कोल्ड स्टोरेज की बात मत करना अम्मा। ये गट्टी के फूफा कोल्ड स्टोरेज ही तो गए थे आलू लाने। हमको लगता है उनको आलू नहीं मिला और हमको गिट्टी के फूफा नहीं मिले आज तक। अरे हमने आविष्कार सोचा है। आविष्कार किसका? आलू का कि फूफा जी का? नहीं गर्मी हो रही है इसलिए हमने जुगाड़ सोचा है। जुगाड़ की बात मत करना। यही जुगाड़ के चक्कर में एक बारी गिट्टी के फूफा को ना इतनी मार पड़ी थी, इतनी मार पड़ी थी, इतनी मार पड़ी थी कि क्या बताएं। वो हुआ यूं था ना, एक बारी गिट्टी के फूफा ना गांव की भैंस दिखाकर हाथी का वैसा ले आए थे सरकार से। हाँ अरे रज्जो चुप रहे, पहले बाकी सुन तो ले। लल्लू ने का आविष्कार कियो है गर्मी से लड़ाई लड़ने को, है? बता लल्लू। अरे हम बताते हैं दादी जी। पता है आपको, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हम लोगों को एसी लगवाना चाहिए दादी। एसी। शन्नू हाँ ये बताओ कि क्या एसी से पूरा घर ठंडा हो जाएगा? और नहीं तो क्या, नहीं तो ऐसे ही नहीं, एसी से बिना पानी का कूलर। एक मिनट, बिना पानी का कूलर? अरे वो जो बैंक में होता है, हाँ ठंडी ठंडी हवा देता है। लेकिन अम्मा उसमें तो एक परेशानी है, आवाज ही नहीं करता, पता ही नहीं चलता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सही कही, ये घर भी पूरा भट्टी लग रहा है। हो तो गए हुए, इसीलिए कह रही हूँ एसी तो मंगवाऊंगी आज। अरे रानी कोई जरूरत ना है एसी की, ये बहुत डेंजरस आइटम है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। लेकिन अम्मा उसमें तो एक परेशानी है, आवाज ही नहीं करता, पता ही नहीं चलता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अरे घंटा लल्लू, तू जब देखो तब टनटनान क्यों लगता है? जब ना मालूम है तो चुप रहे। देख जब एसी चलेगो और घर ठंडा है जाएगो तो अपने आप पता चल जाएगो कि एसी चल रहा है कि ना चल रहा है?
भाई एसी तो अब लाके रहेंगे आप। हाँ तब तो एसी आना ही चाहिए। एसी? एसी कैसी एसी? अरे एसी। घंटा तू अपने पिताजी को समझा। पिताजी हम बैंक जा रहे हैं वहाँ की एसी घर ले आने के लिए। हाँ आप भी चलिए। ना ना, वो बैंक को एसी बैंक में ही रहने दे। हाँ कोई जरूरत ना है। अरे भाई आज मैं 1 घंटा बैंक में एसी में बैठा रहा, ऐसा लगा कि जैसे बर्फ की फैक्ट्री में आ गए हो। मजा तो आए हो, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकला ऐसा लगा जैसे भट्टी में आ गया। बाप रे बाप, का कही? सही कही। ये घर भी पूरा भट्टी लग रहा है। आहो तो गए हुए, इसीलिए कह रही हूँ एसी तो मंगवाऊंगी आज। अरे रानी कोई जरूरत ना है एसी की, ये बहुत डेंजरस आइटम है। इसका शौक लग जाता है। ना ना बिजली वाला शौक नहीं, मतलब आदमी इसका शौकीन हो जाते हैं। एक बार जो एसी की हवा खा ले तो है ना, उसके चंगुल में आ जाता है, एकदम बेकार हो जाता है, आदत पड़ जाती है। लेकिन पिताजी अगर इसकी आदत पड़ती है तो अच्छी बात है ना, मतलब फिर हम ठंडे में ही रहेंगे, गर्मी की आदत नहीं होगी। गर्मी भी नहीं लगेगी। अच्छा और फिर जब तू दुकान में जाएगा और वहां गर्मी लगेगी तो क्या सोचेगा? घर के अंदर घुस के जरा ठंडी हवा खा लो। अरे नहीं हम बैंक चले जाएंगे ना। कोई जरूरत नहीं कहीं एसी की हवा खाने की। काम कौन करेगा? हाँ काम करना ये तुम्हारी परंपरा है। तो फिर पिताजी हम दुकान में भी एसी लगा देंगे। हाँ देख लो हम कह रहे हैं ना रानी, डेंजरस आइटम है। अभी एसी आयो नहीं है, इसको आदत पड़ गई है। एसी लगवा लेंगे दुकान में। अरे रहने दे, इससे अच्छा है पेट को ठंडा रखो। हाँ ना ये पंखे से ना होगा ठंडा पेट। ठंडा रखो से मतलब भाई बेल का शरबत पियो, लस्सी पियो, नींबू पानी पियो, तरबूज खाओ, खरबूज खाओ, पेट ठंडा रहेगा ना तो दिमाग भी ठंडा रहेगा, और दिमाग अगर ठंडा रहेगा तो सारी दुनिया ठंडी दिखेगी, मजा आ जाएगा। हाँ ठंडे है जाएंगे, सब ठंडे है जाएंगे और खा भी लेंगे सब। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, जमानो बदल रहा है भाई, तो हम भी बदलेंगे, है कि ना? एसी तो मंगवाएंगे। हाँ अरे क्या बदल गए हो जमाना है? अरे वो जमाना याद करो जब न पंखा था, न एसी था, न कूलर था, तब भी इंसान जीवित तो रहता था। लेकिन उस जमाने में हम जीवित नहीं थे ना। अरे वो लोग जीवित थे तभी तो हम जीवित हैं आज, हैं? ये सब बकवास है। पंखे के नीचे मजे से सो जाओ, समझे ना? 2 महीने में गर्मी फुर्र हो जाएगी, फिर क्या है, फिर तो एसी की तेसी मस्त रहना। उसके बाद क्या है? दादी हाँ दादी कुछ बोल नहीं रही। कोई जरूरत ना है एसी की, गर्मी बहुत हो गई है वैसे। चुप रहो, इनको रहने दो पुराने जमाने जैसो, ठीक है? अपन तो भैया एसी मंगवाएंगे, तो बोलो एसी महाराज की जय। ठीक है आप बनाइए, एक पराठा बनाइए, फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी नहीं माँ जी, अभी मुझे और मजा ले लेने दीजिए, उसके बाद बना लीजिएगा। हाँ बना मोए भी कोई जल्दी ना है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। ला 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 ला। बहू, ए गुलटी, अरे क्या कर रही है बहू? माँ जी पराठे बना रही हूँ। माँ जी मजा आ रहा है, माँ जी बहुत मजा आ रहा है। आहा, ओहो, तो सचमुच पराठे बनाने में मजा आ रहा है? हाँ भाग्य बिहारी, मेरे दुख भरे दिन बीत गए लगता है, सुख भरे दिन आ गए। तो बताओ मैं कहीं सपना तो ना देख रही? सपना? अरे माँ जी आपकी तबीयत तो
ठीक है ना? हाँ बहू, एकदम टकाटक है। तो आप दिन में खुली आंखों से सपना क्यों देख रही हैं? ना बहू, खुली आंख से सपना ना देख रही, तो ऐसे मजे लेके पराठे बनाते देख के अपने आप को भरोसा दिला रही हूँ मैं। शिका है बहू? अरे माँ जी, यही तो है इसका राज बाजी। इसी की वजह से तो मुझे पराठे बनाने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ। ऐसो कहा जा मैं? अरे माँ जी, इसमें क्या है मैं आपको कैसे बताऊं? बस ठीक है, आप बनाइए, एक पराठा बनाइए, फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी नहीं माँ जी, अभी मुझे और मजा ले लेने दीजिए, उसके बाद बना लीजिएगा। हाँ हाँ, बना बना, मोए भी कोई जल्दी ना है। हाँ, एक काम कर बहू, मैं लाने भी 4-5 पराठे बना लियो, अरे मिर्ची कम डालियो, गर्मी बहुत बढ़ गई है ना जा मारे। माँ जी, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आपका इतना मन हो रहा है और हम आपको कुछ भी करने का मौका नहीं दे रहे हैं। अरे माँ जी, आप भी लीजिए ना इस ठंडी का एहसास। माँ जी आइए आइए, बनाइए ना माँ जी, बनाइए। ना 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 बहू, ना ना, तू ले ले आनंद, मैं बाद में आनंद ले लूंगी। ऐसी गर्मी में पराठे बनाने को मेरा मन ना कर रहा है, बस खाने को मन कर रहा है। अरे माँ जी, अब चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन अगर आनंद लेना है तो बनाना तो पड़ोगा ही। हाँ माँ जी, आप तो रोज मेरे कहने से बनाती ही हैं, तो आज बना भी लीजिए और आनंद भी पा लीजिए। आइए 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 माँ जी, आइए ना माँ जी, देखिए थोड़ा सा तो मजा लीजिए माँ जी, मेरी प्यारी। नहीं गुलती नहीं, अरे सुन तो, हमें गर्मी बहुत लग रही है। अच्छा रुक 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 रुक, अब तू हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है, अब करना ही पड़ेगा। हट। नहीं, वो जन्ना कह रहा था कि पत्नियां ऐसे ही होती हैं। क्या कह रहा था जन्ना? नहीं, वो बता रहा था कि पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ चिढ़ जाएगी, शॉपिंग ले जाओ खिल जाएगी, ज्यादा बोलो तो याद दिलाती नानी है। कि जन्ना को तो ना हम देख लेंगे। हैं? आप उन्हें क्यों देखेंगी? आप हमें देखिए, हमने कविता सुनाई है। अब हम उसे कहानी सुनाएंगे। हैं?